हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया का जीतने का हौसला रख, एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वेलकम टू द उदय क्लासेस चैनल। आइए मैं आज आपको बड़ा ही मजेदार पॉइंट्स एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड देने जा रहा हूं। चलिए पेन एंड पेपर खोल करके आप लोग रेडी हो जाइए। आइए मैं आज आपको अगला पॉइंट देने जो जा रहा हूं, somebody, everybody, no one, everyone, someone। इन सारे वर्ड्स के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या ऑफ सिस्टम लगाते हैं? क्या लगाते हैं बोलिए तो? समबडी रहेगा, एवरीबडी रहेगा, नोबडी रहेगा, एवरीवन रहेगा, समवन रहेगा। इन सारे वर्ड्स के बाद आप क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे या फिर आप प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। बोलिए तो इन सारे वर्ड्स के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं। और इसके जगह पर पॉइंट सेकेंड आप लिख लिए, रहेगा एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, यानी जिसके साथ थिंग लग जाएगा वहां आप किस चीज का प्रयोग कीजिएगा? बताइए, एस सिस्टम या ऑफ सिस्टम? किसका प्रयोग कीजिएगा? तो यहां पे ऑफ सिस्टम का प्रयोग करिएगा, एस का नहीं प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? यानी जिसके साथ बॉडी रहेगा, वन रहेगा जुटा हुआ, वहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा। जिसके साथ थिंग रहेगा उसके बाद आप ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूं। इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगला मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट थर्ड, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ पर्सोनिफाइड नाउन के साथ। पर्सोनिफाइड नाउन क्या है? मैं आपको पूर्व के वीडियो में चर्चा कर दिया हूं कि पर्सोनिफाइड यानी नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए, निर्जीव होते हुए भी वह सजीव के तरह वह व्यवहार करता है। उसका नेचर होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जब मैं जेंडर चैप्टर दिया था उसमें आपको क्लियर किया था। जैसे रहेगा मूनलाइट, नहीं चंद्रमा की रोशनी, तो यहां पर क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे कि एस लगाएंगे? तो एस लगाएंगे। मूनलाइट। क्यों यहां पर एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाए कि सजीव की तरह व्यवहार करता है, मेल की तरह या फीमेल की तरह व्यवहार करता है, मेल या फीमेल दोनों की। जैसे लाइट है सन के लिए, तदा लाइट, सूर्य की प्रकाश, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी पॉइंट थर्ड में आप याद रखेंगे कि पर्सनिफाइड नाउन जो भी रहेंगे, चाहे वह मेल के रूप में हो या फीमेल के रूप में हो, उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगला मैं बहुत बढ़िया चीज देने जा रहा हूं। अगला पॉइंट, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड, नहीं प्रयोग करते हैं। किसके साथ? पब्लिक, विलेज। लिखिए, पब्लिक, विलेज, सिटी, ये तीन शब्द आप याद रखें। इन तीनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही अर्थ ही दे देगा बिना प्रयोग किए हुए। क्या ऑफ का प्रयोग? नहीं, कुछ मत कीजिए, अर्थ दे देगा। जैसे
हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पब्लिक, पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, विलेज, विलेज लाइफ या विलेज लाइफ। उसी तरह से सिटीज लाइफ या सिटी लाइफ, सिटी लाइफ। कौन सा सेंटेंस सही है देखिए तो, पब्लिक के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, विलेज के बाद एस का प्रयोग कर दिया, सिटी के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, तो ये वाला सही है या बिना, ये वाला सही है, बिना एपोस्ट्रोफी एस का सही है। तो मैं अभी ना बताया जी, क्या बताया कि 3 वर्ड आप याद रखिएगा, कौन कौन, पब्लिक, सिटी, विलेज। कौन कौन, पब्लिक, सिटी, विलेज। इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये वाला सही होगा। पब्लिक, विलेज, ये वाला गलत हो जाएगा। कर लिए सही गलती। अब आगे आइए, हम अगला पॉइंट एक बताए थे आर्टिकल में, द प्लस एडजेक्टिव, बताते क्या हो जाता है, प्लूरल, कॉमन नाउन। ये तो चर्चा हम लोग कर दिए थे पूर्व के वीडियो में भी, आर्टिकल में, कि कोई भी एडजेक्टिव रहेगा उसके पहले द लग जाएगा और बाद में कोई नाउन नहीं आएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे द पुअर, द के पहले पुअर जोड़ दिया तो द पुअर हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अब हम यहाँ केस में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अब इस प्रकार का यदि प्लूरल कॉमन नाउन रहे एडजेक्टिव वाला, तो क्या इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना करेंगे। यानी नोट में हम यही लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड विथ, किसके साथ, द प्लस एडजेक्टिव। केवल द प्लस एडजेक्टिव रहेगा यानी प्लूरल कॉमन नाउन रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे गरीब लोगों की जिंदगी, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, द पुअर्स लाइफ, या हम लिखेंगे द पुअर लाइफ, द पुअर लाइफ, या द लाइफ ऑफ द पुअर। कौन सही है 3 में, द पुअर्स लाइफ, द पुअर लाइफ, द लाइफ ऑफ द पुअर। अजी बहुत बढ़िया चीज दे रहा हूं, एक गलती नहीं होगी, एक कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस तरह का रहेगा। तो देखिए द पुअर्स लाइफ, यहां पर एस आ गया है जी, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव रहेगा यानी प्लूरल कॉमन नाउन रहेगा, तो इसके साथ इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। ये देखिए सही हो गया, द पुअर लाइफ सही हो गया, या ऑफ सिस्टम से जो लिखते हैं पीछे से, ये वाला भी सही है। देखा, यानी कि आप दिमाग में बैठा लें कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग द प्लस एडजेक्टिव रहेगा यानी प्लूरल कॉमन नाउन के रूप में वो रहेगा, तो कभी भी ना कीजिएगा। चलिए आगे, अब आगे आइए, एस का आप यूज सीजन के साथ करेंगे कि ना करेंगे, तो चाहे तो लगाएं, नहीं चाहे तो ना लगाएं। इसका प्रयोग सीजन के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा पर है, यानी ऐसे लिख देना, चाहे तो लगाएं, न चाहे न लगाएं।
चाहे तो लगाएं और ना चाहे तो ना लगाएं, आपके ऊपर है। जैसे ए समर सीजन या ए समर सीजन, विच इज राइट, कौन सा सही है? बोलिए, ए समर सीजन सही है या समर सीजन सही है, कौन सही है? तो अभी तो मैं बोला कि इच्छा सीजन के लिए लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, दोनों सही होगा, दोनों सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत? समझ गए कि नहीं समझे? समझे? तो बस आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, और जल्दी से उदय क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।